जय श्री उडुपी कृष्णा। आज हम बात करेंगे डोसा के बारे में और भगवान कृष्ण का डोसा से संबंध। कहते हैं मेडिएवल एज में 13th और 14th सेंचुरी, आज से 600 और 700 साल पहले, महान जगत गुरु माधवाचार्य, जो कि द्वैतवाद के संस्थापक थे, ये एक भारतीय दर्शन है और दर्शन के बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे। उन्होंने उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ही 8 अलग अलग जगह पे भगवान कृष्ण के उत्तराधि मठ यानी कि टेम्पल्स की स्थापना की। भगवान कृष्ण का के 1000 नामों में से उनका एक नाम उत्तराधि भी है। उत्तराधि का मतलब होता है उत्तर, जो कि ऊपर की तरफ उठाए, यानी कि जो हमें जीवन मरण, जो सांसारिक कष्टों से, बाधाओं से मुक्ति दिलाए, उसी को हम उत्तराधि यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं। तो उत्तराधि मठ की स्थापना उन्होंने की और 8 अलग अलग जगह पे भगवान कृष्ण के टेम्पल्स को उन्होंने स्टैब्लिश किया और टेम्पल की पूजा पाठ, विधि, नैवेद्य, सबकी व्यवस्था उन्होंने ही की कि कैसे क्या उनको चढ़ाया जाएगा। और फिर कहते हैं कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो आसपास की जो चीज़ें अवेलेबल है उसी का जो है सो प्रयोग करके नैवेद्यम बनाया जाए, भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाए। तो ये एक थोड़ी सी बाध्यता सी हो गई थी। और इसके अलावा एक समस्या और भी थी कि चतुर्मास जो होता है, जो बारिश का समय होता है, उस समय चीज़ें इजीली अवेलेबल होती नहीं, आसपास में चीज़ें मिलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर जगह पानी पानी होता है। और ये तो वैसे भी जो है सो कर्नाटक है, हैवी रेनफॉल वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे है, तो चीज़ें मिलनी काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। तो जो कुक थे, ब्राह्मण कुक थे टेम्पल्स के, वो कई बार नई नई चीज़ों का प्रयोग करता रहते थे। ऐसे ही कहते कि एक बार प्रयोग करते करते उन्होंने क्या किया कि उड़द की दाल, तूर की दाल और चना, इन सबको मिला लिया और फिर जो राइस है, चावल, उसको भी उन्होंने रात भर पानी में भिगो के रखा, सुबह में उसको उन्होंने पीस लिया और फिर सारी दाल को उसमें मिक्स करके एक नए नैवेद्यम जो है सो को उन्होंने जन्म दिया और उस नैवेद्य को भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया। कहते हैं इसी का नाम जो है सो पड़ गया डोसा। डोसा के कई सारे वेरिएंट हैं, मसाला डोसा, रवा डोसा, बटर डोसा, अनियन डोसा। और आज तो पूरे भारतवर्ष में डोसा को लोग बहुत ही चाव से, बहुत ही शौक से खाते हैं। डोसा कई बार सांभर के साथ, चटनी के साथ दिया जाता है। तो सांभर की भी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। कहते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज एक बार गए थंजावुर मराठा किंगडम। थंजावुर मराठा किंगडम में उनके रिश्तेदारी ही थे, उनके रिलेशन में ही आते थे वो भी, और वो वहाँ के राजा थे साहूजी फर्स्ट, साहूजी महाराज। तो कहते हैं कि जो कुक था, रॉयल कुक, उन्होंने संभाजी महाराज को जो डिश पेश किया, तो उस डिश में उन्होंने थोड़ा सा एक नया डिश था, और वो ये था कि जो लेंटिल होता है, दाल, उसका सूप तैयार किया। और नॉर्मली हम लोग टेमारिंड या इमली मिलाते हैं खटाई जिससे कि खाने में, तो उन्होंने लेंटिल के सूप में कोकुम भी एक प्लांट है लोकली, जो साउथ इंडिया में अवेलेबल है, काफ़ी मिलता है। इसका उन्होंने कुछ पत्तियां उसमें मिला दी जिससे कि उसमें खटाई आए, और उसमें कुछ सब्जियां काट के उन्होंने उसमें मिला दिया और फिर इस डिश को, सूप को उन्होंने संभाजी को पेश किया। कहते साहूजी महाराज, दोनों फैमिली थोड़ी सी कहते कि मनमुटाव भी चल रहा था, तो साहूजी महाराज एक रिलेशनशिप को अच्छा, कॉर्डियल और स्वीट बनाने के लिए कहते हैं कि इस डिश का नाम संभाजी महाराज के नाम पर में सांभर रख दिया। तो यह है डोसा और सांभर की कहानी। जय श्री कृष्णा।